बढ़ते अब आगे। सुप्रीम कोर्ट में देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। याचिका जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से डाली गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही है। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना सजा के तौर पर पीड़ितों के घरों पर तुरंत बुलडोजर चला दिया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस पीआर गवई की बेंच ने कहा है कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। साथ ही कहा गया है कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट पूरे देश की गाइडलाइन जारी कर सकता है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी पार्टियों से सुझाव भी मांगा है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया है कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया, बल्कि आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। तो अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। हालांकि कोर्ट ने जिस तरीके से कार्रवाई बुलडोजर की लगातार अब कुछ राज्यों में देखी गई है उसको गलत ठहराया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई करना कतई भी सही नहीं है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश के लिए एक गाइडलाइन तैयार कर सकता है जिसके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे बुलडोजर के किसी भी क्रिमिनल को लेकर या किसी के ऊपर कोई आरोप लगे हैं उसके आधार पर कार्रवाई करना काफ़ी गलत है, जिसको लेकर एक गाइडलाइन जो है वो जारी की जा सकती है। हालांकि देखना होगा कि अब 17 तारीख को जो सुनवाई होगी मामले में उसके बाद क्या ये गाइडलाइन जारी की जाती है, क्या कुछ नया पक्ष इसमें रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इसमें नया कहा जाता है। 17 सितंबर की इस सुनवाई का हर किसी को अब इंतजार है। हालांकि अभी तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाइयों को गलत बताया है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये कार्रवाई म्युनिसिपल एक्ट के तहत की गई है। ये कार्रवाई बिल्कुल भी किसी भी आरोप में नहीं की गई है और आरोपों के आधार पर ये कार्रवाइयां नहीं की गई हैं, बल्कि म्युनिसिपल एक्ट के तहत ये कार्रवाइयां की गई हैं।